चलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कान बोलेंगे, अब अक्षर फूल जल लेंगे। अब सूत जी ने कहा कि वैश्य ने मंगलाचरण किया। जब कहीं भी यात्रा आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने जो पूजन का शुरुआत किया तो मंगलाचरण किया। मंगलाचरण से करने से क्या है कि ईश्वर की कृपा प्रदान होती है और उस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता। भगवान की उपस्थिति दर्ज हो जाती है उसमें। इस प्रकार से भगवान का मंगलाचरण करके जब यात्रा आरंभ किया तो उसने सोचा कि कुछ धन हमको जो मिला है बिना मेहनत का, जो राजा ने प्रदान किया है तो बिना मेहनत का मिला। तो बिना मेहनत का यदि कोई धन मिल जाए अपने जीवन में तो उसे अपना धन नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह संपत्ति हमारे लिए साक्षात विपत्ति है, संपत्ति नहीं है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि ससुराल में किसी का साला नहीं है तो अचानक से करोड़ों का संपत्ति सारा मिल गया, नहीं तो वो संपत्ति आपका नहीं है, आपको मिला। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो संपत्ति हमने अपने मेहनत से अर्जित नहीं किया उसको अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। और यदि आपको मिल ही गया तो पहला उसमें से दान करना चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान करने से ही होती है और मन की शुद्धि भगवान की कथा सुनने से होती है। और धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नाशस तीसरो गतयो भवन्ति वीतस्य यो न ददाति न भुंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यदि आपके पास धन है तो सबसे पहले दान कीजिए, लेकिन दान करने के लिए कलेजा होना चाहिए। सब कोई से दान नहीं होता। दान नहीं कर पा रहे हैं यदि तो भरपूर उपयोग कीजिए। बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहनिए, ब्रांडेड जूता पहनिए, जो भी करना बढ़िया से पहनिए, ओढ़िए, ऐश मौज कीजिए, उपयोग कीजिए। नहीं उपयोग करेंगे और दान भी नहीं करेंगे तो उस धन का नाश हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, सारा संपत्ति समाप्त, एक बार में आग लग जाएगा, ख़त्म। कुछ ऐसा हो जाइएगा कहीं लूट लेगा, साइबर क्राइम हो जाएगा आपका, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका सारा संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतनी ही गति होती है। इसलिए धन है तो दान कीजिए, यदि कलेजा नहीं है दान करने का तो उपयोग खूब कीजिए, बढ़िया पहनिए, ओढ़िए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। इस प्रकार से जब इसको धन मिला तो इसने भी भगवान ब्राह्मण को बुलाकर कुछ दान किया। दान करके अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए दान किया और तब चल दिया अपने यात्रा पर गांव की ओर। गांव की ओर जाने में रास्ते में एक नदी आ रही थी। नदी को पार करना था नाव से। नाव में सारे धन संपत्ति को रख दिया, अपने दामाद को बैठाकर अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। इतना करने के बाद भगवान के मन में विचार आया कि तनिक परीक्षा लेते हैं। इतना सारा इसको मुसीबत का सामना भी करना पड़ा और पुनः धन संपत्ति वापस भी दे दी, उतार चढ़ाव जीवन में सब कुछ झेल लिया। अब इसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिणत हुआ कि नहीं, एक बार परीक्षा ले लिया जाए। साधारण दंडी का रूप धारण करके उनसे जाकर पूछ दिया, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? तब उसने मन में सोचा कि ये नाव में क्या भरा हुआ है पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ इनको प्राप्ति का आशा है मेरे से। और तुरंत उसने कह दिया कि आप क्यों पूछते हैं मेरे से? मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, मेरी नाव है, आप पूछने वाले कौन होते हैं? क्या आपको मुझसे रुपया पैसा लेने की इच्छा है? और उनकी जवाब सुने बिना ही कह दिया कि मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है, आप लेंगे? बोले कि भगवान तेरा वचन सत्य हो जाए। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर आसन जमा दिए, बैठ गए। और ये पूरा अपने को शाबाशी देते हुए स्वतः स्वयं को शाबाशी दे रहा है साधु कि देखो तो मैं कितना चालाक बनिया हूँ। उसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, मेरा धन भी सुरक्षित रह गया और बहस भी नहीं हुआ, आसानी से उसको लौटा दिया। बहुत सारे धनी मनी लोगों को आप देखते होंगे कि कुत्ता पाल लेगा, लोग 20,000 रुपया कुत्ता को खिलाएगा महीना में। अब कोई भिखारी आ जाएगा तो 5 रुपया दान नहीं देगा, उसको डांट फटकार के खदेड़ देता है और बोलता है कि देखो तो हमारे दरवाजे पे किसी को खड़ा होने का हिम्मत है। तो इस प्रकार से उसमें भी वो प्राउड फील करता है। पहले के घरों में लिखा रहता था सुस्वागतम, अब के घरों में लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। इस प्रकार से
उसने शाबाशी देते हुए स्वयं को ठाका मार के हंसने लगा। हंसते हंसते उसका चेहरा ऊपर की ओर हो गया। दामाद और ससुर दोनों हंसने लगे, लेकिन हंसते हंसते जैसे ही उसकी नज़र अपनी नाव में पड़ी, त्यों ही सारा धन संपत्ति घास फूस में परिणत हो चुका था, बदल चुका था। तब उसने सोचा कि जा, मेरी चालाकी तो गई, ये तो सब कुछ सचमुच घास फूस में परिणत हो गया, अब क्या करूं। अब जितना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ठहाका मारकर, उतना ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते मूर्छित हो गया। और मूर्छित हुआ, और जब मूर्छा खुला तो और रोने लगा और चिंता करने लगा कि जीवन में तो बहुत ज़्यादा कष्ट हमने पहले ही भोग लिया है, अब जब सुख भोगने की बारी आई तो धन संपत्ति चला गया, अब क्या करें, अब जीवन जीने से क्या लाभ। ऐसी बातें सोच रहा था। दामाद उससे कुछ ज़्यादा चालाक था। उसने कहा कि व्यर्थ शोक करते हैं ससुर जी, वो दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया है वही सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः उनकी शरण में यदि हम लोग चलें तो शायद कल्याण हो जाए, नहीं तो ऐसे तो कल्याण चिंता करने से नहीं होने वाला है। तब दोनों जा कर के वहाँ पर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया और कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत सारा गलत संकल्प किया जिसको पूरा नहीं किया है। इस बार आप मेरे नौका में धन भर दीजिए। इस बार जब मैं जाऊंगा अपने घर पर तो आपका पूजा अवश्य करूंगा, इस बार नहीं भूलूंगा। भगवान करुणावत्सम दीनदयाल पुनः बोले कि ये मस्तु, और पुनः उसके धन संपत्ति को पहले की तरह कर दिया। और जब ये घर जाने लगे उसी पर सवार होकर, तो अब भी इसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। पुनः घर पहुंचने से पहले धन के रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया, जाओ मेरी पत्नी को सुना दो कि बहुत सारे धन संपत्ति के साथ साधु आ चुके हैं गांव के नज़दीक। दूत दौड़ा दौड़ा अपने घर पर गया, उनके घर पे, और लीलावती और कलावती संयोगवश उसी समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन अपने घर में कर रही थी। तब तक लीलावती को कान में जाकर धीरे से खबर दे दिया कि बहुत सारा धन संपत्ति लेकर गांव के नज़दीक साधु आ गए हैं और दामाद भी आ गए हैं। अब क्या था, जिसको गरीबी का डंडा पड़ा हो, जिसके भोजन के लिए लाले पड़े हों, उसको यदि सुनाई दे कि संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में आ गया है तो उसको कहाँ बर्दाश्त हो। सबसे धन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और तुरंत उठ गई उसी समय पूजा पर से, वो सब बात भूल गई कि प्रसाद खाए बिना नहीं जाना चाहिए, और अपनी बेटी को सुना रही है कि ऐ पुत्री, तुम भी झटपट व्रत को समाप्त करना और जल्दी से आ जाना, मैं जा रही हूँ अपने पति को देखने के लिए। सोचिए यहाँ कितना अन्याय है। अभी जिस बेटी का नया नया शादी हुआ था, पहले उसको भेज देती, जल्दीबाजी था तो, कि जाओ तुम अपने पति से मिल लो, तुम लोग एक साथ समय नहीं गुजार पाए, पिताजी से मिल लो। लेकिन वो अपनी पुत्री को नहीं कह रही, स्वयं उठ के चल दी। बुढ़िया को अपने पति से मिलने की इतनी बेचैनी थी, और गई तो वहाँ पर पति भी मिले, दामाद भी मिला, नाव भी मिला, सब कुछ धन संपत्ति सुरक्षित उसको दिखा। और पुत्री को भी बेचैनी तो मन ही मन था ही, लेकिन माँ की आज्ञा के कारण बेचारी रुकी हुई थी, किसी तरह से व्रत को समाप्त करके आना था। व्रत को समाप्त की, लेकिन प्रसाद को नहीं खाई। जल्दी से दौड़ते हुए वो भी अपने पति को दर्शन के लिए चल दी। वहाँ जब पहुँची तो इसके पिताजी गायब, पति गायब, और नाव जल में डूब गई। सारे नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। इतिहास में इस तरह की घटना हमने कभी अपने आज के पहले नहीं देखा था। इस तरह की घटना कैसे हो गई, सब कुछ आंखों से देखता हुआ ओझल कैसे हो गया। तब तुरंत उसकी जो लीलावती थी मरने का डिसीजन ले ली। सोची कि इतना दिन तक तो हमने भगवान का पूजा के इंतज़ार में कंगाल हो गए, और जब सुख की बारी आई थी, पति साथ में होने वाला था, दामाद साथ में होने वाला था, धन संपत्ति का सुख भोगने का बारी जब आया तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो अब जीवन हम किसके लिए जिएं, क्यों जिएं और कैसे जिएं? इससे अच्छा है कि मर जाते हैं। पति की खड़ाऊ माथे पर लेकर सती होने की इच्छा करने लगी।
तभी आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। ऐसा आकाशवाणी सुनते ही कलावती दौड़ते हुए अपने घर पर गई और प्रसाद को खाई और लेकर आई भी, तो अपने पति को सुरक्षित पाया, पिता को सुरक्षित पाया, धन संपत्ति को सुरक्षित पाया। तब वो पिताजी के पास जाकर कहती है कि हे पिताजी, अब तो घर चलिए, अब क्यों विलंब कर रहे हैं। तभी एक साथ पिता यानी कि साधु, दामाद, लीलावती, कलावती धन संपत्ति के साथ रास्ते में लौटते हुए भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए भगवान के पूजा के सामग्री को जुटाते हुए अपने घर पर आए। अविधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न किए। सारे लोगों का विचार बदल गया, दुनियादारी देखकर थक गए। लास्ट में उनको पता चला कि भगवान ही सत्य हैं, इसलिए इन्हीं के चरणों में चरम सुख है और परम सुख है। ऐसा डिसीजन लेते हुए जब तक जीवित रहे तब तक भगवान की कथा पूर्णिमा और संक्रांति महीने में 2-2 बार करने लगे, दोनों तिथियों पर, और तब जाकर इस संसार में सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः अक्षत फूल छोड़